कि जिस उम्र में तुम लोग हो, तुमने 2024 में क्या किया। 2024 अगर तुम लोगों ने इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब कम से कम इस साल की शुरुआत में तुम जाग गए और तुम्हें लग रहा है कि हमें पढ़ लेना चाहिए। 2025 बेटा बहुत सारी नौकरियां लेकर आएगा। जो बीत गई सो बात गई, उसकी बात करने का फायदा नहीं। अब तो 24 हमारे हाथ से गया। तुम लोगों की उम्र इस टाइम जितने बच्चे बैठे हैं 18 से 27 के बीच की है। ये करियर बिल्डिंग एज होती है। इस टाइम पे अपना करियर बढ़िया बनाना होता है। 18 से लेके बच्चा कॉन्शियस होना स्टार्ट करता है, क्योंकि 12वीं का जो एक छत थी ना सर पे से, वो हट जाती है। कॉलेज करेगा, कोई कोर्स करेगा, डिप्लोमा करेगा, डिग्री करेगा, फिर क्या करेगा, ये सब हम 18 के बाद हमारी लाइफ एक टर्न लेने लगती है। यहाँ तक अगर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं भी दिया ना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 18 के बाद हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर ज़िंदगी बेटा तबाही के रास्ते पे जाती है। क्योंकि तुम लोगों का जो अब टाइम स्टार्ट हो गया ना, उसकी वापसी नहीं है। एक बच्चा 10 साल का है, बहुत ध्यान ना दे पढ़ाई में तो तुम समझ सकते हो ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगले साल ध्यान दे लेगा 11 साल में, 12 साल में, 13 में। लेकिन तुम जिस उम्र में आ गए ना, अब तुम्हारा 1-2 साल ध्यान ना देना तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर देगा बेटा, स्पष्ट बता रही हूँ। जो तुम में सबसे कम उम्र का है 18 का, उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। जो जितना 27 के करीब जाता जाएगा उसके ऊपर उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, समाज का, सोसाइटी का, आसपास के लोगों का। क्योंकि अब एक क्वेश्चन मार्क तुमसे रोज तुम्हारे सामने मुंह बाए खड़ा होगा, क्या क्या कर रहे हो बेटा, अब क्या कर रहे हो। 1-2 साल ये चलेगा, फिर ये एक ताने के रूप में पूछा जाएगा कि और भाई क्या कर रहे हो। मतलब एक तो होता है भाई पूछने के लिए, एक होता है ताने के लिए। तो इसका आंसर बहुत अच्छा निकले, तुम्हारे पास इसके कई आंसर्स हो सकते हैं। जैसे 18 से 27 का बीच का बच्चा सबसे पहले कहता है मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे यही करते हैं, BA, BTech, BCom, BSc, BBA, जो भी करना हो, ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू। लेकिन फिर 3 साल बाद फिर चलो हम 2 साल और पढ़ाई कर लेंगे, फिर भी तो वही क्वेश्चन मार्क है, अब क्या। दूसरा ऑप्शन होता है इसके तुरंत बाद, घर की हालत ख़राब है, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो। उनको बोलो पानी देके जाएंगे, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ले। लेकिन प्राइवेट जॉब बेटा पैसे कम देती है अगर कोई स्किल ना हो। इस उम्र में कोई स्किल तो अमूमन बच्चे में नहीं आती। हमारा इंडिया जो है ना, इंडिया बेटा इस तरह का है कि हमें 12वीं तक कुछ सिखाया ही नहीं जाता। जो पढ़ाई तुम पढ़ के आए ना, मैंने भी पढ़ी, वो वेस्ट है हमारी। उससे मतलब हम यूज़ नहीं कर पाते उस पढ़ाई को। तो इसके बाद या तो अगर ख़राब ही ज़्यादा ही हालत है घर की तो प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि इस टाइम तक हमारी पढ़ाई ने हमें कोई स्किल तो सिखाई नहीं, तो तनख्वाह बहुत छोटी रहेगी। 10,000 12,000 में देखा नहीं कितने दुनिया काम करती है, कोई स्किल नहीं होती इनके अंदर। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके अपनी जॉब पक्की करें। देखो सबकी पसंद गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती। अंबानी के बेटे को कोई नहीं कहेगा कि भाई तू ये कर ले, उसको ज़रूरत ही नहीं है। उसके पीछे बैक पे उसकी कई पुश्तें बैठ के बिजनेस ही करती रहेंगी, 7-8 पुश्तें, 10 पुश्तें, हमें क्या पता। लेकिन एक नॉर्मल परिवार के बच्चे को सबसे अच्छी सलाह है ये, इस तरफ दौड़ो। मुझे तो मेरे टीचर्स ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया बेटा, मैं 20 साल प्लस की थी तब मैं सरकार से सैलरी लेने लगी। मुझे लगता है इससे बढ़िया एक नॉर्मल एवरेज, बल्कि बिलो एवरेज मिडिल क्लास बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। ये एक गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी ठीक गुजर जाएगी। गवर्नमेंट जॉब, इसमें ना सिर्फ सैलरी की बात नहीं होती, इसमें आपकी मेडिकल फैसिलिटी भी साथ है। आज का टाइम बेटा ऐसा ही है, कुछ नहीं पता कब किसको, भले चंगे 28 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है। देखा आजकल कैसे हालात हैं, एकदम से स्ट्रोक आ गया, कुछ भी दिक्कत हो गई। तो आज के टाइम में ना ये बहुत बड़ा खर्चा है, मेडिकल इशू, लोगों के लाखों लाखों रुपए। देखा 20 साल के, 18 साल के, 17 साल के बच्चों को कैंसर होने लग गया, कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या होगा। पहले लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल नहीं थी, पहले ज़िंदगी ना स्वस्थ थी, लोग बचपन में ही मरते थे, मर जाते थे। लेकिन 20 साल, 25 साल, 30 साल में लोग मरते नहीं थे। आज कुछ नहीं पता, इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी, क्या कब किसको बीमारी लग जाए अपने हाथ में नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटी जो है ना, वो सबसे बड़ा एक अट्रैक्टिव पॉइंट है किसी भी नॉर्मल सरकारी नौकरी में। और ये सिर्फ तुम्हारी गारंटी नहीं देगा, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना तो तुम्हारी 3 पीढ़ियां सेफ हो गई। पहली, तुम्हारे पेरेंट्स, इनका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, बहुत बढ़िया अस्पताल में, सरकारी में नहीं जाना। चाहे तुम मैक्स में जाओ, अपोलो में जाओ, कितने ही बड़े अस्पताल में, दोनों माँ और बाप का इलाज लड़की भी और लड़का भी दोनों करवा सकते हैं। लड़की अपने इन लॉज का भी, लड़का भी अपने इन लॉज का, यानी 4 बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। कैंसर के
पेशेंट्स ना बेटा 70-70 लाख रुपए लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं 4 महीने 6 महीने, क्योंकि डिपेंड करता है वो किस तरह का, उनको क्या बता दें, क्या इलाज बता दें। वहाँ जाके फील होता है कि ये सेफ्टी है, क्योंकि कुछ भी घर से नहीं जाता, सब सरकार करती है। दूसरा, आपकी खुद की स्वयं की पीढ़ी, हस्बैंड वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, दोनों की गारंटी सरकार की। और तीसरा, आपकी जो अगली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चों का भी इलाज, बच्चों तक का इलाज, जब तक वो 25 साल के ना हो तब तक सरकार करेगी। तो कितना ज़्यादा एक दिमाग से फ्री हो गए ना हम। ये बात लोग सोचते नहीं है, एक्चुअल में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और तुम्हारे घर में अगर कोई है जॉब में, तुम ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो, नहीं तो बेटा मैं बता रही हूँ मेरी बात को, अगर तुम्हें लगे कि मान लेना चाहिए तो बहुत फ़ायदा है। मैं अपने घर से एग्जांपल दूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हुए उनको 10 साल हो गए, उन्होंने 2 जॉब्स की, पहले इंडियन एयरफोर्स, देन पार्लियामेंट हाउस। मेरी मदर कोरोना के लपेटे में आ गई थी, मतलब बहुत भयानक वाला कोरोना जब था ना एक बार, कि बड़ा डर था उस टाइम, तब उनका कई लाख का बिल बना, लेकिन हमारे घर से एक भी रुपया नहीं गया, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे। तो उनको मेडिकल फैसिलिटी, दिल्ली में बहुत बढ़िया अस्पताल है आकाश, वहाँ उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ, हमारे घर से कुछ भी नहीं गया। मेरी छोटी सिस्टर का भी लास्ट ईयर मार्च में ऑपरेशन हुआ, और उसकी जो है प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, कुछ इशू था उसके गले वले में, तो लगभग 16 पता नहीं 20 लाख का बिल था, एक भी रुपया नहीं लगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। तो मैं तो अपने परिवार की तरफ से बता रही हूँ, मैंने खुद जो फील किया, यहाँ जाके लगता है कि आप कितने सेफ हो गए। एकदम से 16 लाख रुपए को तुम्हारे घर पे गए भाई लगेंगे, तो कहाँ से लाओगे बेटा? बहुत लोगों को ज़मीन बेचनी पड़ती है, नहीं होते 16 लाख रुपए, हमारे घरों में भी नहीं थे इतने कि इकट्ठे रखे उठा के पकड़ा दिए, लेकिन वहाँ जॉब आपको सिक्योर कर देती है, आप मेंटली फ्री हो गए। तो ये 3 जो पुश्ते हैं ना, आपके पेरेंट्स, आप खुद और आपकी अगली पीढ़ी, इनको मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बढ़िया बड़े बड़े अस्पतालों में, प्लस आपकी सैलरी हर साल बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट आप शुरू करेंगे मान लीजिए 35 से, बढ़ते बढ़ते कुछ सालों में आप देखेंगे 50 के आसपास आ गए, 50 से शुरू हुए हैं तो 70 के आसपास आ गए। तो ये ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरा पर्सनल ये मानना है इसमें है। इसके बाद चौथा ऑप्शन इससे और अच्छा है, बिजनेस, लेकिन अच्छे के लिए पैसा कहाँ से लाओगे, है ना? बिजनेस करना सबको अच्छा लगता है बेटा, अपना घर, अपनी गाड़ी, नौकर चाकर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके बैक पे पैसा चाहिए। अंबानी का बेटा तो कोई भी बिजनेस कर लेगा, फ्लॉप भी हो गया तो उसका क्या ही बिगड़ना है, मान लो उसने 1000 करोड़ फेंक भी दिए पानी में तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन तुम ये कहो कि मुझे 70 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस करूंगा या करूंगी, और फिर बर्बाद कर दो, तो तुम्हारे तो बेटा पुश्तें खराब हो जाएंगी। हमारे तो टोटल पैसे भी 70 लाख रुपए नहीं पड़े होते ऐसे घरों पे। ये नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। कोई बहुत करोड़ों में से इक्का दुक्का नॉर्मल आदमी सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज बेटा जिनकी बैक होती है ना, जिनके पीछे 2-4 पुश्तों ने बहुत बढ़िया काम कर रखा होता है, उनके लिए ये आसान है। इसमें 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, पहला आपका आइडिया ठीक हो, दूसरा आपके पास लगाने के लिए पैसा हो। तो या तो आपका आइडिया दुनिया से बहुत अलग हो, फिर आपके पास खूब पैसा हो, तो आपका बिजनेस दौड़ेगा, फिर आप मर्सिडीज में घूमो, बड़े बंगलों में रहो, लेकिन इसके चांसेस कितने हैं वो तुम देख के तरफ अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे इसकी बात करें तो बेटा इसमें फिर स्किल के बिना बात नहीं बनती, इसमें भी बहुत पैसा है लेकिन स्किल्स चाहिए। अब जिसने यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ रखी है, जहाँ 1-1 करोड़ रुपए की फीस दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको बढ़िया जॉब मिलेगी। नॉर्मल बच्चे, जैसे तुम अपने आप को देखो, तो नॉर्मल इंसान की स्कूलिंग और ये सब ऐसा नहीं होता कि वो स्किल्ड हो बहुत ज़्यादा। तो अपने नॉर्मल घरों की अगर मैं बात करूँ, ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपकी ज़िंदगी सेफ हो गई, आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी सेफ हो गई, और ये सब सिर्फ आप कर सकते हो, सिर्फ एक तरीके से मेहनत करके आप अपनी पूरी फैमिली की सेफ्टी का काम कर सकते हो। लेकिन बेटा ये मेहनत सच की मेहनत है, ये फॉर्मेलिटी की मेहनत नहीं है। इस मेहनत का मतलब है तुम्हें 2025 सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देना पड़ेगा, डेडिकेटेड होके। इस टाइम पे ना तो ज़्यादा यार दोस्ती, ना ज़्यादा ये फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा या स्नैपचैट, सब छोड़ना पड़ेगा और डेडिकेटेड होके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तुम चाहे अपने स्कूल में ब्रिलियंट थे, मैं 100% श्योर हूँ तुम ज़ीरो हो, क्योंकि मैं भी ज़ीरो ही थी बेटा। हम सब इंडिया में ज़ीरो ही होते हैं पढ़ाई के बाद। हमें पढ़ाई को अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है जब हम इस फील्ड में आते हैं, यहाँ वो स्कूल वाली पढ़ाई काम ही नहीं आती, ठीक है?